एवरीवन, चलिए कल के मार्केट एनालिसिस को समझ लेते हैं। आज तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था। पहले कंटिन्यू सेलिंग आई, फिर ऑलमोस्ट रिवर्स कर गया 100% से ज़्यादा। तो सेंसेक्स में कर गया, निफ्टी में भी ऑलमोस्ट डे हाई के पास से, बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट डे हाई को टच कर दिया। मतलब जितनी सेलिंग आई थी पूरी बाइंग आ गई है ना। तो कल देखो इस तरह के मार्केट में क्या हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मार्केट है ये। कैसे समझते हैं, पहले देखो बाइंग आई है, नीचे के बायर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। इसको तो टारगेट कर नहीं सकते, बट इस तरह के मार्केट में कोई सेलर्स भी नहीं बैठे होंगे, समझ रहे हो। सेलर्स बैठे रहते तो हम लोग उसको टारगेट करने के लिए बाइंग का प्लान बनाते, ठीक है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इस तरह की जब बाइंग आएगी ना तो कोई सेल करके नहीं गया होगा। सपोज डे हाई के पास जनरली हम लोग ऐसा मानते थे कि यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे तो बाइंग के लिए प्लान करते थे। बट अभी क्या है ना कि इस तरह के मोमेंटम में सेल करके कोई नहीं गया होगा और बायर प्रॉफिट में होंगे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा संभल के ट्रेड करना, कुछ मार्केट को थोड़ा टाइम दे के ट्रेड करना। कल हम लोग क्या करेंगे ना, फ्लैट ओपन होने के बाद कैंडल देखेंगे, ठीक है। फ्लैट ओपन होने के बाद कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कैंडल अच्छी खासी ग्रीन बन गई ना, ठीक है, कैंडल अगर ग्रीन बनने लग गई तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद कैंडल रेड बनने लग गई तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। क्योंकि देखो सेलर्स के एसएल अवेलेबल नहीं है, और सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है तो मार्केट बायर को ही ट्रैप करेगा, समझ रहे हो मेरी बातों को। तो अगर थोड़ा सा भी हमें साइन मिलता है ना, अगर थोड़ा सा भी हमें मार्केट से साइन मिलता है तो हम लोग फिर सेलिंग में चले जाएंगे इस बायर को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। बट एक्चुअली हमारा सेलिंग कंफर्म कब हो जाएगा, 53,800 के नीचे, ठीक है। अगर 800 के नीचे मार्केट आ गई ना तो हमारा सेलिंग कंफर्म हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहते हो तो इसके नीचे ही ट्रेड बनाना, सेलिंग का ट्रेड बनाना, 800 के नीचे ही ट्रेड बनाना और सेलिंग का ट्रेड बनाना। अगर गैप अप बड़ी मिल जाए, ठीक है, गैप अप बड़ी हो जाए तो ये नीचे की बायर ना और प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर इसको हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, फिर हम लोग बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि ये सिनारियो बहुत यूनिक है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। फिर से एक बार समझते हैं। देखो हमें मार्केट में वर्क करने के लिए एसएल चाहिए होता है, ठीक है। तो जनरली अगर नॉर्मल डे होता ना तो हम लोग ये मान के चलते डे हाई पे से रेजिस्टेंस हुआ है, हमें यहाँ पे सेलर्स बैठे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, सेलर को टारगेट करेंगे। बट अभी इस तरह के मोमेंटम के बाद कोई सेल करके गया ही नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है, सेल करके अब नहीं गया तो अब क्या कर सकते हैं, इस बायर को टारगेट कर सकते हैं। अब बायर को टारगेट तब करेंगे ना जब कुछ लॉसेस उसको दिखना चालू होगा, बायर को थोड़ा फियर लगना चालू होगा। तो फियर कब लगेगा, जब 800 के नीचे मार्केट आएगी, है ना, या ओपन होते के साथ रेड कैंडल बड़ी वाली बन जाए तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। सपोज ओपन होता है और ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बन जाती है ना, या गैप अप होता है और ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बन जाती है, तो ये बायर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा सकती है। तो हमारा कल का ये प्लान रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 बार देख लोगे वीडियो को तो समझ आएगा, इसलिए मैं वीडियो का लेंथ भी छोटा रख रहा हूँ, है ना। तो आप एक बार समझ लेना कि साइकोलॉजी समझ लेना, फिर आप कल ट्रेड करना, थोड़ा संभल के ट्रेड करना। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है।